अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर में ये जो हिट लिया है गवर्नमेंट ने, उसका राजस्व पर कितना नुकसान होगा और इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, कैसे होगा ये नुकसान, ये समझना चाहेंगे सर आपसे। विपुल जी, चर्चा कल बार बार ये सवाल पूछा गया सरकार से कि रेवेन्यू लॉसेस कितने होंगे। अलग अलग तरीके के से यह माना जा रहा है कि करीब 70,000 से 1.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लॉसेस होंगे। अभी जो लॉसेस कैलकुलेट करके कल बताए गए थे वो एनुअलाइज नहीं थे, क्योंकि अगले महीने से 22 सितंबर से लागू हो रहा है, तो वो लिए गए ये 70,000 से। लेकिन यहाँ ये आंकड़ा थोड़ा मोटा मोटा है, बहुत ग्रेनुलर नहीं। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो वजह यह है कि हमेशा जब भी टैक्स में कमी की जाती है तो बायंसी की उम्मीद की जाती है कि अगर मान लीजिए शैम्पू पर, पेस्ट पर, टूथपेस्ट वगैरह पर टैक्स कम हुआ है तो इनकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने से रेवेन्यू बायंसी आती है, ज़्यादा खपत होती तो ज़्यादा खपत से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता। एक चीज़ ये, तो इसलिए कहना मुश्किल है कि इतना ही होगा या इससे कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जो स्ट्रक्चर बदला, जिस पर हम आगे बात करेंगे, इसके बाद बदलेगा, उसका कितना असर होगा। लेकिन हाँ, यह फैसला इस फैसले में राज्यों के लिए कोई कंपेंसेशन पैकेज शामिल नहीं था। राज्यों ने बाहर निकलकर कुछ बातें भी कहीं, तमाम राज्यों के मुख्य वित्त मंत्रियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। बैठक में सहमति बना ली गई और इसे लागू कर लिया गया। रेवेन्यू लॉसेस हैं, लेकिन अगर आप पूरे जीएसटी के ढांचे को करीब से समझने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि जो हाई रेवेन्यू वाले वाले प्रोडक्ट सर्विसेज थे, वहां पर सरकार ने अपना हाथ पीछे रोक लिया है। जैसा हम आपको पिछली बार अर्थ में बता भी चुके थे कि सरकार के रेवेन्यू में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा हिस्सा है जीएसटी में।